पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन बाम का आगाज किया गया है। ये ऑपरेशन बाम जो है वो दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है इसका आगाज किया गया। मजे की बात यह है कि जैसे भारत ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ठीक वैसे ही BLF ने भी 70 इलाकों में बैठी पाकिस्तानी सेना पर हमला करने के बाद कहा है कि हमारा ऑपरेशन भी जारी है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, हाउ टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। फौजिया कुरैशी को जो कहा गया कि दहशतगर्द की बहन है, तो वहां पे तो 25 करोड़ बैठे हैं दहशतगर्द। इधर से जाएंगे तो आपकी हॉकी टीम के साथ क्या करेंगे? बर्दाश्त कर पाएंगे उनको स्टेडियम के अंदर? BLF का बयान भी हमारे सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बाम के 80% मकसद हासिल कर लिए गए हैं, मुहिम जारी है। जो मुझे जहां तक मैं रीड कर रहा हूं कि जब से मोदी जी पहले इस दफा जो इंडिया के लोग हैं वो बड़े डटे हुए हैं अपनी जिद के ऊपर, और सही है एक जगह पे, मैं तो उनको सही समझता हूं कि हमने आपको बड़े मौके दे दिए, अब हमने आपसे बात ही नहीं करनी। आज बार बार BLA को सपोर्ट कहते हैं, करो जी, पाकिस्तान के टुकड़े 4 हो जाएं तो भी तुम्हारे खालिस्तान के जो नारे लगाते हैं उनको क्या कहोगे? वो जो मणिपुर वाले हैं उनको क्या कहोगे? वहां पे जाओ कर्फ्यू लगे पड़े। अगर इधर BLA का करते हो, तमाशे करोगे, तो उधर भी लोग जाएंगे। 35 मिनट के इंटरव्यू में आप कहानियां नहीं सुनाते। आपसे अगर उस टेररिज्म की बात की गई है जो इंडिया सेंट्रिक है, ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक है, तो फिर आप उसी की बात करें ना। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, ब्ला ने आधी रात को पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। इस हमले में पाकिस्तान का ब्रिगेडियर भी मारा गया। इस हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी अपना पोस्ट छोड़ भाग गए। ऑपरेशन सिंदूर की तरह BLA ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट जारी की है, जिसमें लिखा है कि 80% काम पूरा हो चुका है। इस साल पाक आर्मी पर 70 हमले किए गए हैं, लेकिन डर के मारे पाकिस्तानी मीडिया ने इस रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इस हमले का जिम्मेदार भारत को बताया है और BLA और BLF को इंडिया के इशारे पर हमला करार दिया है, ताकि पाकिस्तानी अवाम आर्मी से कोई सवाल नहीं पूछे। सच तो यह है कि बलोचिस्तानी अवाम पाकिस्तान से आज़ादी की मांग उठा रही है, जिसे वो दबाना चाहती है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट साजिद तरार ने बलोचिस्तान लिबरेशन फोर्स को इंडियन एजेंट बताया, जो भारत के NSA अजीत डोवाल और PM मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। ताड़ साहब काफी दिनों के बाद बात कर रहे हैं आज। ताड़ साहब, पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी 9 दिनों के ट्रिप पे निकले हुए थे दुनिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम अफ्रीका और अभी ब्राजील, और ब्राजील में जो है वहां पे ब्रिक्स समिट हुई है, वहां पे ट्रंप साहब ने धमकी लगाई है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं आपको जो है वो टैरिफ लगा दूंगा। कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम एशियन गेम्स के लिए इंडिया जाएगी, जो कि मेरी रिकमेंडेशन है कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, नहीं जाना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट चीमा साहब, एब्सोल्युटली नॉट। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस बड़ी मेहनत के साथ पिछले 20 साल पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत थी, जो मैं नहीं जज कर सका चीमा साहब, मेरी अपनी असेसमेंट गलत है, मैं नहीं जज कर सका। मैं खुद डिनायल में था डोनेशन थ्योरी के, लेकिन मैंने खुद 10 मई को जो देखा है चीमा साहब, मैं इस चीज को तस्लीम कर चुका हूं कि इट इज इम्पॉसिबल टू लिव टुगेदर। जितनी नफरत मैंने खून लोगों की आंखों में देखा है, जो यहां तक कहते रहे थे कि चीख के हमें चीखें, हमें खून नजर आना चाहिए, चीखें, फलां का सर चाहिए, फलां का सर। चीमा साहब, बॉम्बे में और छोड़े, मुंबई के अंदर आपके मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए, अभी पिछले हफ्ते की बात, पिछले हफ्ते बंद कर दिए गए चीमा साहब। फौजिया कुरैशी को जो कहा गया कि दहशतगर्द की बहन है, तो वहां पे तो 25 करोड़ बैठे हैं दहशतगर्द। इधर से जाएंगे तो आपकी हॉकी टीम के साथ क्या करेंगे? बर्दाश्त कर पाएंगे उनको स्टेडियम के अंदर? आप क्या सोचते हैं? जरा खुद प्रैक्टिकल देखें आप चीमा साहब, इज इट पॉसिबल कि आपकी हॉकी टीम को वहां खेलते हुए बर्दाश्त कर पाएंगे वो? अच्छा, उसको भी छोड़ दें, आपकी उनकी मूवी दिलजीत दोसांझ की मूवी है, अगर उसकी एक्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, तो लाइव खिलाड़ियों को किस तरह बर्दाश्त करेंगे? आप सोच सकते हैं ये चीज? चीमा साहब, मैं सारी जिंदगी खुद ये सोचता रहा हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, हिस्ट्री की किताबें पढ़ने के बाद, मैं खुद इस हक में नहीं था कि फॉरेन इन्वेडर जो आके मारते रहे हैं, जबरदस्ती जो करते रहे हैं। लेकिन जो आज हो रहा है चीमा साहब, उन्होंने ज्यादती की, फॉरेन इन्वेडर जो आकर जबरदस्त लोगों को जबरदस्ती मारते कूटते रहे, मंदिरों को तोड़ते रहे, मैं कंडेम करता हूं, आज भी कंडेम करता हूं। लेकिन जो आज हो रहा है चीमा साहब, सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इज इट सेफ फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर्स टू गो देयर?
आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, हाउ टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। रुक गए उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर आगे पूरी दुनिया एक साइड पे चलेगी। वो आज कहां खड़े हैं, जहाज गिरे हैं कि नहीं गिरे, आज भी वही खड़े हैं। जंग किस तरह रुकी है, आज भी वही खड़े हैं। हर चीज को मोड़ तोड़ के पाकिस्तान के ऊपर, हर चीज को मोड़ तोड़ के पाकिस्तान के ऊपर। भारत की फॉरेन पॉलिसी में आज सिवाय पाकिस्तान के कुछ भी नहीं, कुछ भी। रुक गए आके पाकिस्तान के ऊपर। अगर इधर बीएलए करते हो तमाशे करोगे तो उधर भी लोग जाएंगे फिर। चीमा साहब, बल्कि मेरा एक क्वेश्चन है, एक अगर मुसलमान जिहादी हो तो उसको तो जिहादी कह देते हैं ना, जो मुसलमान रेडिकल। अगर एक हिंदू रेडिकल है उसको क्या कहेंगे आप? उसके लिए कोई लफ्ज नहीं है आपके पास। एक अगर हिंदू है वो खून देखना चाहता है पूरे पाकिस्तान का, इंक्लूडिंग 25 करोड़ इंडिया में जो मुसलमान है, उनके गर्दनें कटना देखना चाहता है, या कन्वर्ट हो जाए, वो घर वापसी हो जाए, उसको क्या कहेंगे? डू यू हैव अ नेम फॉर दैट? कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए मसूद अजहर और जो हाफिज है, ये दो जो पेन पॉइंट है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द है, जो इंडिया की शिकायत है कि ये वो दहशतगर्द है जो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, लोगों को मारते हैं और इनको स्टेट ने पनाह दी हुई है। जो मुझे, जहां तक मैं रीड कर रहा हूं, कि जब से मोदी जी पहले इस दफा जो इंडिया के लोग हैं वो बड़े डटे हुए हैं अपनी जिद के ऊपर, और सही है एक जगह पे, मैं तो उनको सही समझता हूं कि हमने आपको बड़े मौके दे दिए। 99 से कारगिल के बाद कोई 20 इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, हमने आपको डोसियर्स भी दिए, एविडेंस भी दिए, आप डिनाइल में चले जाते हैं। अब हमने आपसे बात ही नहीं करनी, आप ये दहशतगर्दों को खत्म करें, हमारे हवाले करें, फिर हम जो हम हमेशा से कहते हैं, देखिए जी मुज़ाकरात करें बात, वो कहते हैं भैया मुज़ाकरात क्यों करें, क्रिकेट खेलें क्यों खेलें भी जब आप हमारे बंदों को मारते हैं। तो ये उनका पॉइंट है, वो उससे टस से मस नहीं हो रहे। साहब, आपने ये खबर सुनी, इसके ऊपर आपका क्या तासुर है? जी हारिस, मैंने भी इंटरव्यू किया, कल मैंने वो पब्लिश किया। मेजर रजा हैं, ही इज अ रीजनेबल गाय, लेकिन उन्होंने भी मुझे हैरान कर दिया। वो कहते हैं जी मुझे कहीं ये स्टेटमेंट नहीं मिली, सिर्फ इंडियन चैनल्स पे ये खबर है। तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया ये कह करके जी ये सिर्फ इंडियन चैनल्स पे है, गोया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है ये। और दूसरी ये खबर मैंने उनको बताया, उनसे उनका रिएक्शन जानना चाहा कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हिंदुत्व की वजह से पूरा खित्ता तंग है। तो उसको भी उन्होंने कहा जी मुझे कहीं ये नज़र नहीं आई पाकिस्तानी मीडिया में। तो बहरहाल मैंने उनसे ये भी गुजारिश की कि हो सकता है पाकिस्तानी मीडिया को ये कहा गया हो कि भाई इन खबरों को ज़्यादा नहीं चलाना। बहरहाल ये हिंदुत्व वाली खबर तो मैंने खुद एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पे सुनी। तो हमारे लोग पता नहीं क्यों इस तरह डिनाइल में चले जाते हैं। उनसे मैंने ये कहा, मैंने कहा जी टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छप चुकी है, और टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है इन टर्म्स ऑफ प्रिंट सर्कुलेशन। तो वो बेबुनियाद खबर तो नहीं लगाएंगे, कोई फैब्रिकेट करके तो खबर नहीं लगाएंगे। तो बहरहाल इस तरह की जो है ना हमारे यहाँ है, हमारा एक रवैया इस तरह का बन गया है कि वी गो इनटू डिनायल वेरी सून। तो बहरहाल लेकिन कहीं ये चले, ये तो चले मेजर साहब है ना, ये तो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे तो आवाम से भी कोई इतना खास रिएक्शन हाफिज सईद या इसके ऊपर कोई, मुझे ना सोशल मीडिया में मुझे तो नजर नहीं आया। आपको लगता है कि, और मुझे वैसे लगता है ऑनेस्टली कि पाकिस्तानी अवाम को शायद इतनी उनकी परवाह ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी जो अवाम है वो तो वाकई ये समझती है कि हम दहशतगर्दी नहीं करवाते इंडिया में।